देश भर सहित राजधानी भोपाल में भी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पर्यावरण, सनातन संस्कृति और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने सनातन परंपरा और पर्यावरण संरक्षण को एक दूसरे से जुड़ा बताया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सनातन संस्कृति और पर्यावरण का गहरा नाता है। उन्होंने कहा कि शास्त्रों में यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे का उल्लेख मिलता है, जो यह दर्शाता है कि शरीर और ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़े हैं। सीएम ने कहा कि हमारे शास्त्रों में पहले से ही यह मान्यता रही है कि पौधों में प्राण होते हैं, जिसे विज्ञान ने बाद में प्रमाणित किया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को अब तक का रिकॉर्ड कार्यकाल बताया और कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री पद को गौरव मिला है। उन्होंने कहा कि देश में सुशासन की मिसाल पेश की गई है और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए दुश्मन के घर में घुसकर जवाब दिया गया है। सीएम ने कहा कि विरासत से विकास की अवधारणा को धरातल पर उतारते हुए देश ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं, जिससे हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल हुई। उन्होंने पेट्रोल, डीजल और वैश्विक परिस्थितियों का जिक्र करते हुए कहा कि बदलते समय में भी भारत ने स्थिरता बनाए रखी और किसी तरह का हाहाकार नहीं होने दिया। प्रकार का नया माहौल देखा और काम करने के लिए भी देश के अंदर भी, देश के बाहर भी, देश के अंदर सुशासन की मिसाल, सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल, विरासत से विकास की ओर बढ़ने के संकल्प और देश के दुश्मनों से उनके घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड भी भारत बना रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात। उनके बलबूते पर देश भर से आतंकवाद समाप्त हुआ, देश भर से नक्सलवाद समाप्त हुआ, देश भर के विद्वानों के साथ योग्य प्रकार की प्रतिभाओं को दुनिया के अंदर अपने अलग से जितने प्रकार की उनकी क्षमता, योग्यता है, सबको रिकॉर्ड बनाने का मौका मिला। चाहे खिलाड़ी हो, चाहे वैज्ञानिक हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ते देखा। और कोई कारण से अगर वैज्ञानिक अपनी प्रतिभा के बलबूते पर कोई नवाचार करने जाए और कोई कारण से असफल हो जाए तो छाती से लग कर के देखने का उदाहरण भी देश के प्रधानमंत्री के साथ मोदी जी के माध्यम से हमने देखा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मंगल मिशन फेल हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने वैज्ञानिक आज नहीं तो कल सफलता प्राप्त करेंगे, इसी बात की तो आवश्यकता है। और क्या होना चाहिए आज के इस दौर में? ऐसे एक नहीं, खिलाड़ियों से लेकर कई प्रकार के उदाहरण हमारे सबके सामने। ऐसे मौके आते जब हमको लगता कि ये खेल के इस मौके पे आकर के खिलाड़ियों का क्या होगा, लेकिन खिलाड़ी तो खिलाड़ी होता, आज नहीं तो कल जीतेगा। वैज्ञानिक ऐसे ही तो प्रोत्साहन पाते। ऐसे समय में जब आज का समय अल नीनो से लेकर कई प्रकार की चुनौतियों के बीच में आगे जा रहा है, तमाम प्रकार की वैश्विक संकट हमारे सबके सामने है कि बदलते दौर में ये युद्धों के परिणाम आगे क्या होंगे। हमारे लिए जिस प्रकार की चुनौतियां आ रही, ऐसी चुनौतियों में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मुझे गर्व है। पेट्रोल, डीजल से लेकर सब मामलों में दुनिया भर में कहां से कहां क्या हालत हो रही, लेकिन हमारा धीर गंभीर नेतृत्व सभी मामलों का मुकाबला करने के लिए वर्षों पहले से हमारे लिए अपनी ये तमाम प्रकार की पेट्रोल के शुद्धिकरण की रचनाओं का बनने का परिणाम निकला कि इतने बदलते माहौल में भी हमारे इतने बड़े देश में कोई हाहाकार नहीं हुआ। हम उससे निपटने में सक्षम हुए और उसी समरूप हमारी सरकार ने भी उसी प्रकार से काम किया। इसी भोपाल की अगर बात करें, 40 साल पुराना यूनियन कार्बाइड का पर्यावरण के प्रति खिलवाड़ का सबसे बड़ा उदाहरण दुनिया के सामने बना। जब हजारों लोगों की मौतें हुई, कांग्रेस जवाब दे उस बात का। कांग्रेस के लोगों ने उस समय के उस घटनाक्रम के महत्वपूर्ण जिम्मेदारों पे उनके गिरेबान में हाथ डालने से डरे, बल्कि उनको प्लेन उपलब्ध कराकर भगाने का दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कहना पड़ेगा। इस प्रदेश की जनता देखती रही, जो जवाबदार है उनको बचाकर भगाने का काम तत्कालीन शासनकर्ताओं ने किया है। मुझे इस बात का गर्व है, हमने वो कलंक मिटाने का भी प्रयास किया और वो कचरा जलाने का भी काम किया, जिसके कारण से यूनियन कार्बाइड का वो अतीत का काला पृष्ठ हमने अलग करने का प्रयास किया। हमने कहा कि हाँ, ये गलती थी अतीत के काल की, लेकिन भोपाल से वो कलंक समाप्त होना चाहिए, मध्य प्रदेश से वो कलंक धुलना चाहिए। इसलिए हमने उस मुद्दे को भी हाथ में लिया और लिए गए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय को परिपालन कराने के लिए हमारी सरकार ने। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है और प्रदेश वन्यजीव संपदा से समृद्ध है, जहां टाइगर, चीता, लेपर्ड और अन्य वन्यजीवों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हाथियों के आगमन और वन संपदा के विस्तार से प्रदेश की जैव विविधता मजबूत हो रही है। देशवासियों को मेरी अपनी ओर से बधाई।
यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी 5 जून से लगा 21 जून तक का ये जो पखवाड़ा मनाने का एक बड़ा अभियान प्रारंभ हुआ, ये उनके सफलतम 12 वर्ष के शासनकाल के बलबूते पर जन कल्याणकारी सभी योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का जो निर्णय है, और ऐसे में पर्यावरण के प्रति भी तो उनकी प्रतिबद्धता मध्य प्रदेश में और ज़्यादा उल्लेखनीय है। हम सबको मालूम है कि चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत भी अगर शुरुआत करने में माननीय प्रधानमंत्री का आशीर्वाद सफल हुआ है, उसके बलबूते पर उस समय के छोड़े गए चीते धीरे धीरे करके विश्व के सामने एक आदर्श रूप में एक तरह से एशिया महाद्वीप पर पुनर्बसाहट का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर के निकल के आए। ऐसे एक नहीं सभी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से लगा करके हर क्षेत्र के लोगों के लिए, किसान, महिला, युवा, गरीब, हर वर्ग के कल्याण के लिए जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से उनके काम चल रहे हैं, मैं उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। सफलतम शासन के 12 वर्ष पूरे करते हुए आगामी शासनकाल के सहित 2029 में वह पुनः अपनी इसी प्रकार की सत्ता संचालन की सुविधाओं के साथ देश की सेवा करते रहे, ये मैं कामना करता हूँ। बाबा महाकाल निश्चित रूप से उनको सफल करेंगे और भारत के लिए सौभाग्य की बात होगी। उनके माध्यम से हमारी सरकार भी यूनियन कार्बाइड जैसे एक बहुत 40 साल पुराना एक कठिन और कई प्रकार का काला प्रश्न भोपाल और मध्य प्रदेश की सरकार के लिए था, जब पर्यावरण को चुनौती देते हुए एक कारखाने को संचालन करने दिया गया। संचालन करने के बाद हुए परिणाम के बलबूते हजारों लोग मारे गए, लेकिन उस काल में न तो कारखाने वाले को न कारखाने से जवाबदार लोगों को कोई दंडित किया गया। हजारों लोग काल कवलित हो गए, कई लोग अपाहिज हुए, कई प्रकार के कष्ट लोग सहन करते हुए गैस पीड़ितों के नाम से जाने गए। हमारी सरकार ने उस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए यूनियन कार्बाइड स्थल को स्मारक के साथ कई प्रकार से भोपाल के विकास में उसका योगदान देने के साथ उस काल के उस कचरे को जलाने का माननीय न्यायालय के निर्णय का पालन करने का भी एक उत्कृष्ट कार्य किया, जो सरकार के सुशासन के सिद्धांतों में हमारी पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता भी आती है। काल के उस गलती के कारण से भविष्य में ऐसी गलती न हो, इसके प्रबंधन भी हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी वन्य संपदा, जैव संपदा, खनिज संपदा और पर्यावरण हितैषी नीतियों के कारण से देश भर में मध्य प्रदेश की एक अलग पहचान बन रही है। हमारा पर्यटन का क्षेत्र लोगों को रोजगार दिलाने में काम कर रहा है और ऐसे कई कामों को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार इस समूचे पखवाड़े को भी मना रही है। लेकिन आज तो पर्यावरण दिवस है, मेरी अपनी ओर से पर्यावरण प्रेमियों को, प्रकृति प्रेमियों को